करेंगे ना, विश्वास है अपने ऊपर। दिल्ली की यमुना में कोई डुबकी लगा पाएगा? उसमें नाव चलेगी, बच्चे जाएंगे और बोटिंग आपको साथ करेंगे। लेके जाऊंगा और हम दोनों डुबकी लगाएंगे। आबकारी नीति जो आप लाए, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं रेजिडेंशियल इलाके में खुली हैं, कहीं स्कूल के नजदीक खुल गई हैं, तो और वहां जगह प्रोटेस्ट भी हुए। आप मानते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई है? हमको नहीं पता। नहीं, ये बीजेपी वालों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो तो अपनी नाकामियों का सेहरा हरियाणा पे बांधने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहीं से लाऊं पैसे कहीं से लाऊं? मैं ये रोना नहीं रहूंगा कि केंद्र हमको पैसे नहीं देता, ये हमको पैसे नहीं देता। तो एक मौका हमें देखो हम इसको ठीक कर देंगे, कूड़े के पहाड़ भी हटाएंगे और दिल्ली को साफ करेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? अन्ना आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शर्म नहीं आती तुमको? ये रोज मेरे को इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, कभी आपने सुना मैंने किसी को गाली दी? मैं एक ही काम के लिए आया हूँ कि जनता की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, उसी काम में लगा रहता हूँ। क्या सोच है तेरी? मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग ये कस्में और वादे खाकर आए थे कि जब हम सरकार में आएंगे ना तो हम कोई बड़ा घर लेंगे, ना हम कोई बड़ी गाड़ियां लेंगे और ना ही हम कोई सिक्योरिटी लेंगे, आज वो मारे फिर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अरविंद केजरीवाल आजकल बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम कभी बिजली नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और यहाँ तक भी बोल दिया था कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। और उसके बावजूद भी वो राजनीति में आए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि हम बिजली नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने सारी सुविधाएं ली। उसके बावजूद उन्होंने ये तक भी बोला था कि हम 2025 तक यमुना नदी को साफ कर देंगे, और अगर यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए तो मैं इसके अंदर खुद डुबकी लगाऊंगा। तो दोस्तों आपको पता ही है उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोग उनका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी कुछ खास होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। करेंगे ना, विश्वास है अपने ऊपर। दिल्ली की यमुना में कोई डुबकी लगा पाएगा? उसमें नाव चलेगी, बच्चे जाएंगे और बोटिंग आपको करेंगे। साथ लेके जाऊंगा और हम दोनों डुबकी लगाएंगे। चले ठीक, दिल्ली पर एक आखिरी सवाल, फिर थोड़ा सी और बात आपसे करूंगा। एक कंट्रोवर्सी दिल्ली में ये चलिए, आपने जो ये नई आबकारी नीति जो आप लाए, कि दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं रेजिडेंशियल इलाके में खुल गई, कहीं स्कूल के नजदीक खुल गई हैं, तो और वहां जगह प्रोटेस्ट भी हुए। आप मानते हैं कि एक प्रॉब्लम हुई है? हमको नहीं पता। नहीं, ये बीजेपी वालों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो खोपड़ी तोड़। कहीं से लाऊं पैसे कहीं से लाऊं? मैं ये रोना नहीं रहूंगा कि केंद्र हमको पैसे नहीं देता, ये हमको पैसे नहीं देता। तो एक मौका हमें देखो हम इसको ठीक कर देंगे, कूड़े के पहाड़ भी हटाएंगे और दिल्ली को साफ करेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? साफ नीयत से, बहुत नीयत साफ होनी चाहिए। और समाज के लिए आज तक हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अन्ना आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शर्म नहीं आती तुमको? लेकिन हमने साफ नीयत से, ईमानदारी के साथ आंदोलन किया। आज बीजेपी बहुत अत्याचार कर रही है हम लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों के ऊपर। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की भाई साहब ऐसे काम करे, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। गजब बेइज्जती है। अभी भी हम अपनी ईमानदारी के साथ, ये रोज मेरे को इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, कभी आपने सुना मैंने किसी को गाली दी? मैं एक ही काम के लिए आया हूँ कि जनता की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, उसी काम में लगा रहता हूँ मैं। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। सच क्या है वो तो ये दो भाई बैठे हैं, अनुराग जी मेरे छोटे भाई हैं, ऋषि भी मेरे भाई हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन ये ना दोनों गुमराह कर रहे हैं। अजी ये सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली, ये देखो जी मानक जी लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे, ये 40 MLO की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था
क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे एमएलए हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से, मैंने आपकी फोटो हटा दी, वो आरएसएस तो नहीं हटा पाई थी लेकिन मैंने हटा दी बापू, बड़ी गलती हो गई बापू। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग ये कस्में और वादे खाकर आए थे कि जब हम सरकार में आएंगे ना तो हम कोई बड़ा घर लेंगे, ना हम कोई बड़ी गाड़ियां लेंगे और ना ही हम कोई सिक्योरिटी लेंगे, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है लेकिन पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो पंजाब है, जो ऑलरेडी एक बॉर्डर स्टेट है, एक लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे प्रॉब्लम है, उसकी सिक्योरिटी को ये क्यों यूज करना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस जब सिक्योरिटी दे रही है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको, ये फंस गया सीएम। देखिए ऐसे तो इनको किसी पे भी भरोसा नहीं है, इनको तो अपनों पे भी भरोसा नहीं है और दूसरों पे भी भरोसा नहीं है। एक सवाल और बनता है, क्योंकि विभव कुमार जिसने मुझे बेरहमी से घसीट के अरविंद केजरीवाल जी के घर में उनके ड्राइंग रूम में पीटा, उसको पंजाब सरकार Z+ सिक्योरिटी दे रही है। मैं तो ये मांग करूंगी कि उसकी भी Z+ सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने का आपका जो मकसद था, जो मंतव्य था, उसके बारे में अन्ना हजारे ने भी एक बार समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। जो तमाम लोग आपके साथ जुड़े रहे वो आज आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी तानाशाही, आपके अड़ियल रवैये और कहीं ना कहीं अपने आप को सरकार के पैरेलल खड़ा करने की एक मुहिम इस पूरे आंदोलन को ले डूबी। इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे स्वामी अग्निवेश की बात करें, खुद अन्ना हजारे की बात करें या फिर आपके अन्य पूर्व सहयोगियों की बात करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है भाई। हमें ये लगता है कि जब तक इस देश की गंदी राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। हमें ये लगता है, ईमानदारी के साथ लगता है। अगर किसी और को कुछ और लगता है तो वो और कुछ करे। जब मैं इनकम टैक्स की नौकरी में आया था, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी में आया था, अन्ना जी का ये कहना अपने आप में अरविंद काफी मायने रखता है। मैं अपनी बीच में ना बोल, बात तो कह दूं जी। अन्ना जी अगर ये कह रहे हैं तो अन्ना जी गलत कह रहे हैं। आपकी भावनाएं एक तरफ, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो जन आंदोलन शुरू हुआ था, उस जन आंदोलन का आखिरी पड़ाव एक राजनीतिक दल था? और अगर ऐसा था तो आपके और अन्ना हजारे के बीच में ये मतभेद क्यों? आपके स्वामी अग्निवेश के बीच में मतभेद क्यों? आपके स्वामी अग्निवेश के बीच में मतभेद? मजा आया।